अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या रिलेशनशिप और ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज का हमारा इसका लेक्चर 21 है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम 5.19 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ब्रेक इवन एनालिसिस पर प्राइसिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के चेंजेस की वजह से जो भी आपके फर्म के प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट आता है उसको ब्रेक इवन या सीवीपी एनालिसिस की प्राइसिंग कहते हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मिंदन कंपनी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है ना, मिंदन कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी लास्ट ईयर, फॉर विच इट इज़ ट्राइंग टू फाइंड एन ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो जिसके लिए एक ये मुनासिब ऑप्टिमल सेलिंग प्राइस जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं या डिसाइड करना चाह रहे हैं कि भाई इस मुनासिब कीमत पर हम इस प्रोडक्ट को बेच दें। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं या मार्केटिंग स्टडीज सजेस्ट कर रही हैं कि दैट द कंपनी कैन इंक्रीज सेल बाय 5000 यूनिट फॉर ईच $2 रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह रही है कि भैया हमें ये करना चाहिए कि हम वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देते हैं 5000 यूनिट से। ठीक है, और यानी कि सेल को बढ़ा देते हैं और जो हमारी प्राइस है उसको हम $2 से डिक्रीज़ कर देते हैं। सेट हो गया। द कंपनीज प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज़ $70 पर यूनिट। अभी जो ये अपना एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो $70 पर यूनिट में बेच रहे हैं और उसके ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंस आ रहा है वो है $40 पर यूनिट। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं? $5,40,000 सालाना। और द प्रेजेंट एनुअल सेल, इस साल की एनुअल सेल जो है जो $70 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस पर है वो है 15,000 यूनिट। यानी कि इस साल जो बेचे हैं या लास्ट ईयर की बात करें जो अभी सेलिंग हुई है वो 15,000 यूनिट की हुई है। तो इसके बाद से यानी कि इसके ऊपर 5,000 ये जो यूनिट बढ़ाने की बात की, इसमें इजाफा होगा। यानी कि 15 है, 5 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा और इसी तरीके से $2 की इसमें रिडक्शन होती जाएगी। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड व्हाट इज़ द प्रेजेंट ईयरली नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस। ठीक है ना, इस साल की जो ये साल गुजरा है इसकी नेट इनकम या लॉस क्या है। पार्ट बी, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल्स एंड इन डॉलर सेल। ठीक है ना, इस साल का यूनिट सेल्स में और डॉलर सेल में ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करें, अज्यूमिंग दैट, अज्यूम करो द मार्केटिंग स्टडीज़ आर करेक्ट, कि मार्केटिंग स्टडीज़ करेक्ट हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एनुअल प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन अर्न, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकती है, पूरा चार्ट बना के शो करेंगे। एट हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स पर, एंड एट व्हाट सेलिंग प्राइस, और कितनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से वुड द कंपनी जनरेट दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कमाएगी। ये आंसर भी हमें देना है। पार्ट डी में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इन यूनिट सेल एंड डॉलर सेल यूजिंग द सेलिंग प्राइस यू डिटरमाइन इन सी अबव। ठीक है ना, इस पार्ट सी में जो भी आप सेलिंग प्राइस वगैरह निकालेंगे उस केस के अंदर आपकी यूनिट सेल और डॉलर सेल कितनी होगी, यानी कि जिसके ऊपर आप मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट कमाएंगे। So, why is this break even point different from the break even point you computed in B above? ठीक है ना, यानी कि जो पार्ट डी में अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ये बी वाले ब्रेक इवन पॉइंट से डिफरेंट क्यों होगा, ये जवाब भी हमने आंसर करना है। सो चलते हैं हम अपने पहले पार्ट की तरफ और दूसरे पार्ट की तरफ जो कि बहुत आसान है, जो कि प्रेजेंट ईयर का होगा। तो पार्ट ए की बात करें, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ईयरली नेट ऑपरेटिंग इनकम और लॉस कितना है। उसने कहा 15,000 यूनिट बेच रहे हैं $70 पे, तो इस हिसाब से $70 मल्टीप्लाई बाय 15,000 यूनिट, तो आपकी सेल्स हो गई 10,50,000। वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट 40 है, 15,000 यूनिट पे लगेगा 6 लाख,
माइनस किया तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर है वो 450,000 आया। उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस 540 जो कि ज़्यादा हैं माइनस करवाया आपने, तो इस साल का आपका नेट ऑपरेटिंग लॉस है, यानी कि कंपनी लॉस में है $90,000 से। ठीक है जी। और इस साल का आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल एंड इन डॉलर सेल। तो यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है कि फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स एक्सपेंसेस 540 आपके पास गिवन थे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालते हैं, पी माइनस वी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस 70 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया 30, डिवाइड किया तो 18,000 यूनिट आ गया। और ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर सेल 18,000 यूनिट को अगर मैं 70 का एक यूनिट बेचूंगा तो 12,60,000 रुपये की जो है वो मेरी टोटल ब्रेक इवन की सेल बनेगी, यानी कि इतने पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अभी तो मेरा लॉस आ रहा है ना, यानी कि इन यूनिट को बेचने के ऊपर मेरा क्या होगा, मेरी सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आने के बाद जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो फिक्स एक्सपेंस के इक्वल होगा, यानी मेरी तमाम कॉस्ट जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास इन दो पार्ट का आंसर आ गया, और इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि डॉलर सेल तो यहाँ पर आ चुकी है। अगर वेरिएबल कॉस्ट आप करवाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी $40 थी, और 18,000 यूनिट का अगर आप इसका हिसाब लगाते हैं तो 410,000 40 होता है, और 8,000 ये आपका 72 बन जाएगा, यानी कि 720,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो 720,000 को अगर आप 12,60,000 रुपये से माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपके पास आ जाएगा 280 और 2,480 और 540,000 आ जाएगा। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और आप देख सकते हैं कि फ़िक्स एक्सपेंसेस भी आपके पास 540 हैं। फ़िक्स कॉस्ट आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया सेकंड पार्ट में, यहाँ तक कि इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं उसने क्या कहा था हमसे। स्लाइड थोड़ी पीछे चली गई। थर्ड पार्ट में उसने कहा था अज्यूम ये करो कि मार्केटिंग स्टडीज़ करेक्ट हैं, तो क्या मैक्सिमम एनुअल प्रॉफिट होगा जो कि कंपनी अर्न करेगी, कितने यूनिट्स पर और कितनी सेलिंग प्राइस पर अर्न करेगी। ठीक है ना। और उसने कंडीशन क्या रखी थी कि हमें मार्केटिंग स्टडीज़ जो सजेस्ट कर रही हैं कि कंपनी को सेल यानी कि वॉल्यूम 5,000 यूनिट से इंक्रीज़ करना चाहिए और सेलिंग प्राइस में ₹2 पर यूनिट पे रिडक्शन करनी चाहिए, यानी कि हर उस केस के अंदर। तो चलते हैं तीसरे पार्ट के अंदर। और चौथे में कहा था कि भाई इस पे जो तीसरे पार्ट में आपने जो भी कैलकुलेशन की होगी उसका ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या कितना आएगा जिस पे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया, और ये पार्ट बी से डिफरेंट क्यों है। तो पार्ट सी में क्या कहा, अज्यूम करो कि मार्केटिंग स्टडीज़ करेक्ट हैं, तो मैक्सिमम एनुअल प्रॉफिट क्या होगा ये जो कि कंपनी कमाएगी, कितने यूनिट्स पर, कितनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट पर ये प्रॉफिट जनरेट किए जा सकते हैं। तो हमने एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो वाली ही एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है। इसमें सबसे पहले रखा है यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा। ठीक हो गया, यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी। और वॉल्यूम में हम यूनिट्स को चेंज करके देखेंगे, फिर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आएगा और उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करके नेट ऑपरेटिंग इनकम या लॉस वाला पार्ट करेंगे। तो अभी जो कंडीशन थी वो कितनी थी, $70 पर यूनिट था और वेरिएबल 40 थी, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन $30 पर यूनिट, कितने यूनिट बेच रहे थे 15,000, मल्टीप्लाई किया तो 450 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा था, जो कि आपने पीछे यहाँ पर कंप्यूटेशन करके भी देखा। ठीक है जी। तो आपके फिक्स एक्सपेंसेस 540 थे तो आपका 90,000 का लॉस आया, ये भी आपने देखा। अब उसने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस हम $2 से कम करते हैं, तो 70 to 68 हो गया।
वेरिएबल में कोई चेंज नहीं, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जाहिर सी बात है 2 रुपये से कम हो जाएगा 28, लेकिन वॉल्यूम 15 से अब 5000 यूनिट बढ़ाकर 20 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अब 560 हो गया। फिक्स एक्सपेंसेस कितने 540 माइनस किया तो आपका प्रॉफिट 20,000 आ गया, $20,000 आ गया। और चेक करते हैं, मज़ीद 2 रुपये से आपने अपनी सेलिंग प्राइस कम की, वेरिएबल फिक्स माइनस किया तो 26 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5000 से यूनिट बढ़ाए, मल्टीप्लाई किया 26 को तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया 650, और माइनस किया फिक्स एक्सपेंस 540,000 को तो 1,10,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट आ गया। मज़ीद करके देखते हैं, 64 पे 2 रुपये से प्राइस रिड्यूस होकर चली गई, माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया $24 पर यूनिट आपने बढ़ा दिए 25 से 30 कर दिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन 720, फिक्स एक्सपेंस माइनस करवाया तो प्रॉफिट बढ़कर 110 से 180 हो गया, यानी कि अभी भी मैक्सिमाइज हो रहा है। उसके बाद 2 रुपये से मज़ीद आपने सेलिंग प्राइस देखें कम की, माइनस करवाया वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 22, यूनिट बढ़ाए 30 से 35 हो गए तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 770,000, फिक्स एक्सपेंस माइनस करवाए तो $230,000 पे आपका प्रॉफिट पहुंच गया, यानी और मैक्सिमाइज हो गया। फिर आपने 2 रुपये से कम की 60 हो गई, माइनस किया वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 20 रुपये, यूनिट बढ़ाकर 40 कर दिए, मल्टीप्लाई किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 8 लाख, माइनस किया फिक्स एक्सपेंस तो 260, यानी कि अभी भी मैक्सिमाइज हो गया। उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस कम की 58 पे चली गई, माइनस करवाया 40 तो 18 हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट बढ़ाए 45,000, मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 8,10,000, फिक्स एक्सपेंस माइनस करवाया तो 2,70,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना चेंज आया, फिर इतना बढ़ता गया, फिर इतना बढ़ता गया, फिर यहाँ से इतना बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते थोड़ा थोड़ा गैप कम आना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने मज़ीद 2 रुपये कम करना चाहिए, 56 पे माइनस किया और उसके बाद 16 कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया, यूनिट 5000 बढ़ाए, मल्टीप्लाई किया तो देखें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 10,000 से कम हो गया, माइनस करवाया तो 260 वापस आ गया। ठीक है। और आखिरी मैंने एक और पॉइंट करके बताया, 54 पे रखते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14 होता है पर यूनिट बढ़ा दें 55 तो 770 यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो यहाँ पर हमारा 62 पर आया था, और हमारी सेलिंग प्राइस फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करवाने के बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम जो 230 आ रही थी, जो कि हमारी 62 पर भी आ रही थी। इट मीन्स कि हमारा जो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट वाला जो क्राइटेरिया है वो कौन सा है, ये वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हम इस लेवल पे कमा सकते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो, $58 पर यूनिट हो और यूनिट हम कितने बेचें, 45,000। ठीक है। तो द मैक्सिमम प्रॉफिट है $270,000। ये प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब हम 45,000 यूनिट बेचेंगे और $58 का, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन डल गया, ये डॉलर का साइन है, ठीक है ना, $58 का एक यूनिट बेचेंगे तो इस लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा और वो पी से क्यों डिफरेंट होगा। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 540,000 फिक्स एक्सपेंस तो फिक्स रहा। इस पार्ट में आपकी सेलिंग प्राइस 58 थी, वेरिएबल आपने -40 करवाई तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 18 आया, डिवाइड किया तो $30,000 पे इस पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन आएगा। और अमाउंट में निकालें तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 58 करें तो आपकी सेल बनती है $17,40,000। ठीक है। तो रीज़न क्या है डिफरेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट का पार्ट डी और पार्ट बी में, वो ये है कि दिस ब्रेक इवन पॉइंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूटेड इन पार्ट बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस में जो आपने चेंज किए ना उसकी वजह से कम की आपने सेलिंग प्राइस, पहले 70 थी तो 70 से आप कहाँ पर लेकर आए, आप 58 पर लेकर आए, यानी कि 12 रुपये से प्राइस आपने कम की। तो जब आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम की तो जिसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ड्रॉप हो गया। ठीक है ना, उसकी वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट पर था, 18,000 यूनिट पर था। अब आपके पास कितना आ रहा है, अब आपके पास आ रहा है 30,000 यूनिट का। ठीक है जी। तो
तो ये सेलिंग प्राइस का इसके ऊपर इफेक्ट था। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।